अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद हुसैन कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद नेटवर्क टीवी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मैं आज एक मरतबा फिर आपके लिए इंग्लिश के वो अल्फाज जो हम उर्दू और पंजाबी ज़बान में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसका पार्ट 6 लेके आया हूँ, यानी छठा हिस्सा। अगर पंजाबी में बोले तो 6वां हिस्सा। तो आइए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हमारी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला लफ्ज़ जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में जो है अपनी वीडियो को कंप्लीट करूँ और मैं इसमें काफ़ी जो है कामयाब भी रहा हूँ। दोस्तों ने कहा था कि आप शॉर्ट वीडियो बनाने जो है वो शुरू करें। पहली वीडियो मेरी 13-14 मिनट की थी, फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट से कम वीडियोस बनाई हैं और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ 6-7 मिनट में हो जाए, ताकि आप 6-7 मिनट में आप तक ये अल्फाज भी पहुँच जाएँ और आपको ज़्यादा आपका वक्त भी ना लगे। तो आइए, आज की हमारी इस वीडियो का पहला लफ्ज़ है इंग्लिश का जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है रिलैक्स। रिलैक्स का लफ्ज़ जो है ये हम इंग्लिश का लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और इसकी उर्दू है आराम करना। आराम करना, रिलैक्स, आराम करना। रिलैक्स का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है। आराम करना, ये जो लफ्ज़ है आराम करना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है या फिर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बस रिलैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, समझने वाला समझ जाता है। उसके आगे है लफ्ज़, बड़ा आसान लफ्ज़ है और बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, फ्री, FREE। अब इसके उर्दू में दो मानी हैं। फ्री का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोन करके किसी दोस्त को, यार फ्री है तेरे नाल काम सी, ठीक है, ये फ्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये फ्री का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी जो उर्दू है वो है, पहला जो उर्दू का लफ्ज़ है इसके दो माने हैं। पहला लफ्ज़ है मुफ्त, जैसे कहते हैं कि ये यार ये जूता मैंने फ्री में लिया है, ये कपड़े फ्री में मिले हैं, मुफ्त। पहला उर्दू का जो लफ्ज़ है इसका मतलब जो है फ्री का वो है मुफ्त। और इसकी दूसरी जो उर्दू है वो है आज़ाद। फ्री माना आज़ाद। आज़ाद भी, आज़ाद के लिए भी फ्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुफ्त के लिए भी फ्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम मुफ्त और आज़ाद का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर फ्री का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। और आज का हमारा तीसरा लफ्ज़ है, ये भी बड़ा आसान लफ्ज़ है और बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, नाइस। नाइस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, खाना खा लिया है, पसंद आ गया तो कहते हैं यार नाइस खाना। अब फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह जो मैसेज है या किसी के फ़ोटो, तो उसमें हम कमेंट करते हैं। कमेंट का लफ्ज़ भी इंग्लिश का है, लेकिन मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा इसकी उर्दू। तो इस वक्त मैं आपको नाइस की उर्दू बताना चाह रहा हूँ। नाइस माना होता है अच्छा। वैसे तो वेल, गुड, सुपर्ब, सुपर, ब्रिलियंट वगैरह वगैरह ये सारे मिलते जुलते होते हैं, इनके मानी जो है ना वो मिलते जुलते हैं, लेकिन नाइस का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नाइस माना है, नाइस का मतलब है अच्छा। इसके आगे है लफ्ज़, चौथा लफ्ज़ जो है आज का हमारा वो है फ्रेश। फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश जो है कपड़े या कोई चीज़, हम फ्रेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ी लेने भी चले जाएँ तो कहते हैं ये सब्ज़ी कल वाली है, हमें फ़्रेश चाहिए। या फिर कोई माल आया है, जैसे किसी दुकान पे गए हैं कोई चीज़ ख़रीदने, तो कहते हैं ये हमें फ़्रेश, कोई फ़्रेश चीज़ दिखाओ। तो फ्रेश का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी जो उर्दू है वो है ताज़ा। बिल्कुल ताज़ा। ताज़ा जो है, ताज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और फ्रेश का लफ्ज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे एक और बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, मेरी कोशिश है आज आपको मशहूर अल्फाज जो हैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। आगे लफ्ज़ है न्यू, NEW। जैसे मैंने ये जूता न्यू लिया है, ये कपड़े मैंने न्यू लिए हैं, ये मोबाइल न्यू लिया है, ये ऐनक न्यू ली है वगैरह वगैरह। तो ये न्यू का लफ्ज़ भी इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है नई या फिर नया। जैसे नए कपड़े, नई ऐनक, नया जूता, तो न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल अक्सर करते हैं। नई और नया का लफ्ज़ जो है वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे जो लफ्ज़ है वो है लेबर। कोई काम करवाना हो तो कहते हैं यार लेबर नहीं मिल रही है। अब कपास की चुनवाई करानी है तो उसके लिए लेबर, गंदम की कटाई करवानी है तब भी लेबर, कपास के अगर बीज बोना है तो भी, मकई का बीज बोना है तो भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेबर का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी जो उर्दू है वो है मज़दूर। मज़दूर को इंग्लिश में लेबर कहते हैं, लेकिन हम मज़दूर को अक्सर जो है लेबर में इस्तेमाल करते हैं। मज़दूर के लिए लेबर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मज़दूर का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये लेबर का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है मज़दूर। आगे बड़ा ही मशहूर
और बड़ा फेमस लफ्ज़ है टाइम, TIME, टाइम। टाइम बताना यार क्या हुआ है, आपके पास टाइम है यार, मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए यार, एक्सक्यूज़ मी, आई नीड यूर टाइम। तो ये टाइम का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू जो है वो है वक्त। वक्त का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं आपका वक्त चाहिए, कितना वक्त लगेगा, कितने वक्त से आ रहे हो, कितने वक्त से जा रहे हो, कितने वक्त से सो रहे हो। वक्त का लफ्ज़ नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइम का लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। आगे एक और बड़ा मशहूर अल्फाज है और ये इंग्लिश में 2 अल्फाज हैं, टीचर और मास्टर। मास्टर का मतलब मास्टर इस्तेमाल करते हैं अक्सर, मास्टर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं और टीचर का लफ्ज़ भी बच्चे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई भी किसी भी काम में मास्टर या टीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद के लिए टीचर या मास्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मास्टर की जो उर्दू है वो है उस्ताद या फिर मुअल्लिम। उस्ताद भी मास्टर और टीचर में आता है, उस्तानी भी आता है और मुअल्लिम भी टीचर और मास्टर की उर्दू है। लेकिन मुअल्लिम और उस्तानी और उस्ताद का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है। मास्टर और जो है टीचर का लफ्ज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे लफ्ज़ है, ये तो बोला ही यही जाता है, जो मैं आपको लफ्ज़ बताने लगा हूँ यही लफ्ज़ ही बोला जाता है। लफ्ज़ है इंग्लिश का वोट, वोट डालना, वोट, VOTE, वोट। वोट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब वोट की जो उर्दू है वो है इजहार राय, इजहार या फिर राय। राय से मुराद ये भी होता है, एक तो आ गया इसका इजहार या फिर इजहार राय। राय का मतलब ये भी होता है कि अपना मशवरा देना, मेरी राय ये है, मेरा ख़याल ये है या मेरा मशवरा आपको ये है। तो ये वोट का जो लफ्ज़ है इसकी उर्दू है इजहार राय, लेकिन हम वोट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इजहार राय का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आगे इंग्लिश का एक और अल्फाज और आज की हमारी इस वीडियो का 10वां और आखिरी अल्फाज वो है पावर। पावर, ये जैसे पावर केबल, तार के लिए, तार जो होती है ना बिजली की, उसके लिए भी ये पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस तार में कितनी पावर है। तो पावर का लफ्ज़ अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो पावर की जो उर्दू है वो है ताकत। तो हम ताकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि इस तार में कितनी ताकत है या तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, इस तरह करके पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो पावर का लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू और पंजाबी ज़बान में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और इसकी उर्दू है ताकत। ताकत का लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है। तो आज के हमारे ये 10 अल्फाज थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। रिलैक्स, फ्री, नाइस, फ्रेश, न्यू, लेबर, टाइम, मास्टर, टीचर, वोट और पावर, ये 10 अल्फाज हमारी आज की इस वीडियो के थे। उम्मीद है आपको ये 10 अल्फाज याद भी रहेंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है वीडियो को और कमेंट में ज़रूर जो है मेरी हौसला अफजाई करनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।